हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के ऊपर। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप ब्रेकअप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप लेस कम्युनिकेशन में हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। यहाँ मेरे पास दो पाइल हैं, दो कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है द मैजिशियन, दो सेकंड जो कार्ड है द एम्परर। आप दोनों पाइल में से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें। आप 5 मिनट तक इन पाइल्स पर मेडिटेशन करें और उसके बाद आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा आपका आंसर किस पाइल के नीचे है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हें रखें, बाकी सबको जाने दें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको आपकी सिचुएशन का पता है और ये काफ़ी लोग जो है रीडिंग देखते हैं तो सभी की एनर्जी पिक होती है। अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइज, मेरे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है फ्री रीडिंग का। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको बस मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जो फ्री रीडिंग है वो क्यों लेना चाहते हैं। और मैं फरवरी मंथ ऑफ एंड में 2 लोगों को, अपने 2 सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग दूंगी, जो कि 3 क्वेश्चंस की होगी। होप गाइज आपने जो पाइल है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले देख लेते हैं द मैजिशियन कार्ड, जिन्होंने चूज किया है उनके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने, मेरे व्यूवर्स ने द मैजिशियन का कार्ड चूज किया, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। पहला कार्ड ही मुझे रिसीव हुआ है, किंग ऑफ कप। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके गाइज, आपने मैजिशियन का कार्ड चूज किया था एंड देन मैजिशियन का ही कार्ड यहाँ पर आ चुका है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड मी एग्जैक्ट मैसेज। और जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज किया है, टेन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो जो भी आपके पार्टनर हैं आपसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पर। फीलिंग भी उनकी कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनको बंधा हुआ सा फील करते हैं वो, कि उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या करें या आपको लेकर क्या करें। उनको इस तरह की चीज़ें उनको समझ नहीं आता। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर कुछ इशू चल रहे होंगे, आप लोगों को मैरिज को लेकर कुछ इशू चल रहे होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है कमिटमेंट को लेकर ही चल रही है। आप लोगों को सेटल्ड होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। बट जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके जो पार्टनर है आप ही की तरफ स्टेप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुद को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यस, इस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और इस पूरी सिचुएशन में गुड लक आपके साथ है। आप में से जो लोग मैनिफेस्टेशन करते होंगे तो मुझे लगता है उनका मैनिफेस्टेशन भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में। एट द एंड जाकर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने ही वाले हैं और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आपके पार्टनर ने कमिटमेंट
के लिए बोल दिया हो कि मैं सोच रहा हूँ और ठीक है मैं बताता हूँ, या स्पेसिफिक एक डेट दे दी हो कि मैं तब तक आपको बताऊँगा, या मैं अब इस डेट तक बता दूँगा, 2 महीने का टाइम ले लिया हो, कुछ इस तरह का मुझे सिनेरियो दिख रहा है कि 2 महीने का टाइम ले लिया हो उन्होंने, 3 महीने का टाइम ले लिया हो और वो आपको कमिटमेंट देंगे। ये उन लोगों के लिए सिनेरियो है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा जो कि रिलेशनशिप में है, और जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में या ब्रेकअप में, उनके लिए एक अलग सिनेरियो है। वो भी मैं अभी क्लियर करूँगी, बट जो कम्युनिकेशन में है, जो बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। यस, आपकी मैरिज जो है इसी पार्टनर के साथ होगी। आप लोग को बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है ईयर्स मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं आपको इस पार्टनर के साथ वेट करते हुए, इस रिलेशनशिप में रहते हुए। 2 इयर्स 3 इयर्स मुझे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लग रहे हैं कि 3 इयर्स और 2 इयर्स तो डेफिनेटली आपको इस पार्टनर के साथ हो गए, बट हाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इतना टाइम तो हो गया है। कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है, बट वो बहुत कम लोगों के लिए है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप लोगों का भी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वर्क कर रहा है। आपके पार्टनर अभी तो मुझे उनका एक्शन आपकी तरफ टूवर्ड्स आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जो नो कांटेक्ट में, बट आपके मैनिफेस्टेशन से और इस सब से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन हो रही है, एक उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो वो पहले थे खुद को बिल्कुल चेंज करके आपके पास आएंगे, बट डेफिनेटली आएंगे ज़रूर। और जो लोग आप में से मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं या कुछ भी ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं करते, तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि सूनर और लेटर आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आपकी जो वर्थ है वो रियलाइज़ होने वाली है, उनको अपनी जो फीलिंग्स हैं वो रियलाइज़ होने वाली हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार नहीं करते हैं। आप भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी करते हैं, बट बीच में कमिटमेंट इशू ही मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और एक सेगनेंट हो गई है सिचुएशन, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें कहाँ मूव कर रही हैं, रुकी हुई हैं। तो जो ये सिचुएशन थी कि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था, स्टक हो गया था, तो अब वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके पार्टनर के एक्शंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, द मैजिशियन का कार्ड, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ मुझे सबसे पहले रिसीव हुई है कुछ डेट 1, 8, 11, 19, 22, 27। आप में से हो सकता है आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे हो, और ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 11, रिलैक्स, इट्स ऑलरेडी योर्स, आई वॉज रिटन इन द स्टार्स बिफोर यू वेयर बॉर्न। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है और आपको यही कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा अपने माइंड पर प्रेशर ना लें। यूनिवर्स की साइड से मैसेज है, और टेंशन ना लें आप। जो भी आपके पार्टनर है वो पहले ही आसमान में लिखे जा चुके हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स से आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ एक कार्ड रिसीव हुआ है मुझे, सितंबर। आप लोगों के लिए हो सकता है सितंबर इंपॉर्टेंट हो। और देख लेते हैं, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, आई रिमेंबर द डे वी मैट लाइक इट वॉज यस्टरडे। आपके जब आप अपने पार्टनर से मिले होंगे तो उनको अभी भी ऐसा लगता है, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है, कि वो जैसे कल की ही सी बात थी, यानी कि उनको आपका मिलना ऐसा लगता है कि जो जस्ट हम कल ही मिले थे। और देख लेते हैं आपके पार्टनर या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हो। ओके, यहाँ एक और कार्ड आ गया है, यू ऑलवेज रिमाइंड क्लोज टू माई हार्ट नो मैटर हाउ फार यू आर, आई लव यू बेबी। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आप उनसे कितना भी दूर रहो या वो आपसे कितना भी दूर रहें, बट आप हमेशा उनके दिल के करीब रहोगे और करीब रहोगी। ओके, द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन। ओके, जिस तरीके से सूरज निकलता है दोबारा, इस तरीके से हम दोनों भी फिर से ट्राई करेंगे। जस्ट ब्रेथ। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग टेंशन या इस तरीके की बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस टाइम फील कर रहे होंगे, तो आप लोगों को रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी एक्सेक्ट मैसेज। ओके, फाइंड ओनली योर हैप्पीनेस। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद आप अपनी हैप्पीनेस को निगलेक्ट करते हूँ। और एंड द लास्ट कार्ड मेरे पास रिसीव हुआ है, एंजल्स आर विद यू। तो कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों के साथ एंजल्स हैं जो आपको, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक इसके मुझे रिसीव हुआ है, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। तो
हैप्पीनेस पर ध्यान दें, जो भी चीज़ें आपको खुश करती हैं इस टाइम पर वो करें, और आप अपने पार्टनर को सोच लें कि वो आपके ही हैं और उसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। देख लेते हैं गाइस जिन लोगों ने द एम्परर का कार्ड चूज किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने द एम्परर का कार्ड चूज किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यहाँ मुझे पहला कार्ड रिसीव हुआ है द हायरोफेंट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी द एम्परर का कार्ड जिन्होंने चूज किया है उनके पार्टनर की। ओके गाइज, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, और देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, गिव मी वन मोर कार्ड, फॉर्च्यून, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है द एम्परर का कार्ड, ये जो रीडिंग है हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी। जिन लोगों की लाइफ में इस टाइम पर 2 पर्सन हैं, हो सकता आप लड़की हैं, दो लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, आप लड़के हैं तो भी आप 2 फीमेल्स के साथ डील कर रहे हैं। ये ज़्यादातर उन्हीं के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि रेजोनेट होगी जिनकी लाइफ में 2 लोग हैं। गाइस सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपके जो भी पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर है या दोनों में से कोई एक पार्टनर आपसे बिल्कुल अपोजिट होंगे, डिफरेंट कास्ट कल्चर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे अपनी चॉइसेस को लेकर कि आपको किस पार्टनर के साथ जाना चाहिए, आपको समझ नहीं आता है। और एट द सेम टाइम दोनों ही पार्टनर मुझे यहाँ दिखता है कि आप में इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं दोनों में ही इंटरेस्ट रखते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन से पार्टनर को चूज करना चाहिए और कौन से पार्टनर को छोड़ना चाहिए। एट द राइट टाइम आपकी सिचुएशन ये है, आपको सेटल होना है, आपको मैरिज करनी है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से, और दोनों ही जो पार्टनर है आपको सही से क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। वो दोनों ही पार्टनर आपको चाहते हैं, दोनों ही पार्टनर आप में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टनर में से आपको कहीं से भी ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही कि एक पार्टनर वो आपको क्लियरिटी दे रहा हो, या दूसरा कमिटमेंट इशू दोनों में ही है, दोनों ही आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे किसी ना किसी रीज़न, कोई फैमिली की वजह से नहीं दे रहा। बट यहाँ मुझे स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों पार्टनर के फैमिली इशू ही हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। और उसके बाद किसी की वर्क लाइफ हो सकती है कि ठीक है मैं फाइनेंस अपना बिल्डअप कर लूँगा तब मैं आपसे मैरिज करूँगा या तब मैं कमिटमेंट दूंगा, और आपको पता है कि यस अगर वो अपना फाइनेंस बिल्डअप कर लेंगे या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे या उनकी फैमिली मान जाएगी तो यस वो मेरी तरफ आ जाएंगे। इस तरह का मुझे यहाँ सिनेरियो दिख रहा है। बट दोनों की सिचुएशन आपको इस तरीके की दिख रही है, उस चीज़ में डिलेज हैं, और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो डिलेज नहीं चाहते हैं, वो सेटल होना चाहते हैं। आप में से एज डिफरेंट भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बड़े हो सकते हैं एज में, उनके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर बहुत बड़े हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एज डिफरेंट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इस एनर्जी को और क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि बेसिकली आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है। यस, डेफिनेटली स्ट्रांगली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और आपका जो मोटिव है इस टाइम सिर्फ डेफिनेटली मैरिज का ही मुझे दिखाई दे रहा है। आप मैरिज ही करना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। ओके, और आप एक इस तरह के इंसान को चाहते हैं जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फेक्शन दे और आपको फाइनेंशियली भी सेटिस्फेक्शन दे। और देख लेते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप एक्चुअल में क्या डिज़र्व करते हैं, और इस सब चीज़ों की वजह से आपका कहीं ना कहीं मुझे हार्ट ब्रेक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यस, आप ऐसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके सामने बहुत सारे कप्स हैं, यू कैन सी हेयर 4 ऑफ कप, बहुत सारे कप हैं, और लगता है आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रपोजल हो या बहुत सारी चीज़ें हो, एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हूँ, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कप चूज़ करना है। उस सब में मुझे आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद की अर्निंग करते होंगे, खुद का बिजनेस हो सकता है आप लोगों का,
यहाँ मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल इसी तरीके से फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि आप क्या करें और क्या रास्ता चुनें, किस तरीके से चीज़ें करें। सिचुएशन आपके कंट्रोल के इस टाइम बाहर मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होंगी, और बहुत डीपली आप डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि आपको इस टाइम कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट, आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर का इतना मुझे स्ट्रांगली नहीं दिख रहा कि उनके पार्टनर की साइड से प्रॉब्लम है कमिटमेंट को लेकर। प्रॉब्लम है उनको कि वो दोनों ही आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। बट यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा चीज़ें जो है प्रॉब्लम दे रही हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मेंटल ब्लॉक्स मुझे यहाँ आपके दिखाई दे रहे हैं। और ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि यही बताती है गाइज, आपने अपनी पूरी पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं होल्ड कर ली हैं। पुरानी सारी चीज़ें आप सोचते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। आपको समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है या कैसे जाएगी। तो मैं देख लेती हूँ आप इस सिचुएशन से, टाइमिंग हम चेक करते हैं कि कब तक बाहर निकल पाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कब तक डिसीजन ले पाएंगे। ओके गाइज, यहाँ मुझे लग रहा है हैंग्ड कार्ड आया है। काफ़ी अभी तो मुझे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में कि आप अभी क्विक डिसीजन ले लें या क्विक चीज़ें कर लें। वीक में 2 डिलेज हैं ऑलमोस्ट, या 3 और 4 मंथ्स तो लगेंगे आपको डिसीजन लेने में। इसी तरह की मुझे एनर्जी में आप स्टक दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके की आप एनर्जी में रहेंगे, दोनों ही पार्टनर को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे 2-3 महीने तक। और आपका ये भी सिनेरियो, जो पार्टनर आपको पहले कमिटमेंट, आप में से कुछ लोग इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि जो पार्टनर पहले आपको कमिटमेंट दे दे आप उसी के साथ रहेंगे, और जो दूसरा पार्टनर आप उसे छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका सेटल होना है, उनकी मैरिज होना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक कोई भी पार्टनर हो, दोनों में से कोई भी चॉइस हो, जो भी आपको, दोनों ही चॉइस आपके अकॉर्डिंग अच्छी हैं, बट दोनों में से जो भी आपको पहले कमिटमेंट दे देगा, जो भी आपको मैरिज के लिए पहले बोल देगा, तो मुझे लगता है आप उसी को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि 3 से 4 महीने में होने वाला है। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके बराबर में ही एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक